शेषनाग और वासुकी में से कौन ज्यादा पावरफुल है, ये जानने के लिए उनकी कहानी हमें शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। कौन थे वो, कहां से आए थे, उनकी पावर्स क्या थी और आखिर में अगर सामने खड़े हो जाए दोनों तो कौन भारी पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप और कद्रु से। कद्रु से ही नाग वंश का जन्म हुआ और इसी वंश में दो ऐसे भाइयों का जन्म हुआ जिनका नाम जुड़ने वाला था शिव से और विष्णु से। बड़े भाई थे शेष, छोटे थे वासुकी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों की शुरुआत एक ही फैमिली से हुई, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्ता चूज किया। उनके और भी काफी सारे नाग भाई थे, लेकिन शेष का स्वभाव सबसे अलग था। जहां उनके वंश के दूसरे नाग शक्ति, प्रभाव और राजनीति में उलझे रहते थे, शेष को ये सब पसंद नहीं था। चालबाजी, अन्याय और अहंकार। शेष को लगता था कि अपनी शक्ति से दूसरों को दबाना गलत है। एक दिन परिवार में एक ऐसी घटना हुई जिसने शेष को अंदर तक हिला दिया। कद्रु ने अपनी बहन विनीता की एक शर्त के मामले में चालबाजी का सहारा लिया। सारे नागों ने अपनी मां का समर्थन किया, लेकिन शेष ने साफ इनकार कर दिया समर्थन करने से। और उस दिन शेष ने एक फैसला किया, अगर ये मेरा परिवार है इसका मतलब ये नहीं इसके हर कर्म में मुझे इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। शेष ने अपने आप को अपने परिवार से अलग कर लिया। ना उन्होंने राजगद्दी के बारे में सोचा, ना पावर के बारे में, ना इस बात की कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने बस एक चीज के बारे में सोचा, मन की शांति। और उसी शांति के लिए शेष चले गए तपस्या करने। और यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते अलग होते हैं। जब शेष ने दुनियादारी छोड़ने का फैसला किया, तब वासुकी को दुनिया के बीच ही खड़ा रहना पड़ा। अपने बड़े भाई की तरह उन्होंने सब छोड़ नहीं दिया, अपने नाग वंश का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया। और यही वासुकी की पर्सनैलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो सिर्फ एक पावरफुल नाग नहीं थे, वो एक नाग राजा थे। वासुकी के लिए उनकी पावर का मतलब था अपने लोगों की रक्षा, और उनके सामने एक बड़ी संकट थी। कद्रु को एक श्राप मिला था। उस श्राप के अनुसार नाग वंश के पुत्रों को राजा जन्मजया के सर्प सत्र में जलकर मरना था। इस भविष्य को रोकने की जरूरत थी और इसीलिए वासुकी के लिए वो राजगद्दी सिर्फ प्रिविलेज नहीं थी, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। शेष हिमालय पर तपस्या के लिए गए। उन्होंने तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी इंटेंस थी कि उनकी तपस्या का प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने शेष को एक कार्य दिया कि पृथ्वी को अपने एक फन पर धारण करो और उसका संतुलन को कंट्रोल करो। और फिर शेष ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया, और तभी से वे अनंत कहलाए। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। वैष्णव परंपरा में अनंत शेष को भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप से संबंधित माना जाता है। शीर्ष सागर में भगवान विष्णु जब योग निद्रा में विराजमान होते हैं, तब अनंत शेष उनकी शैया बनते हैं। सोचिए, जिस भाई ने राजगद्दी लेने से इनकार किया, वो आगे चलकर भगवान विष्णु की शैया और कॉस्मिक फाउंडेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शेषनाग की पावर सिर्फ अटैक करने में नहीं है, उनकी पावर है संतुलन बनाने में, धारण करने में, सपोर्ट करने में और अनंत काल तक टिकने में। अब आते हैं वासुकी की कहानी में। अगर शेष की कहानी तपस्या और कॉस्मिक स्टेबिलिटी की है, तो वासुकी की कहानी एंड्योरेंस, एक्शन और सेक्रीफाइस की है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है समुद्र मंथन। देवता और असुर को दोनों को अमृत चाहिए था। मंडल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मंडल पर्वत को घुमाएगा कौन, रस्सी कौन बनेगा? तभी वासुकी ने अपने शरीर को समर्पित किया। सोचिए, एक तरफ देवता, एक तरफ असुर और बीच में पर्वत। दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। एक तरफ देवता खींच रहे हैं, एक तरफ असुर खींच रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि उनको कितना दर्द हो रहा है। और जब मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, तो सृष्टि पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। तब महादेव ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया
और इसी महान घटना से वासुकी का नाम भगवान शिव से और भी गहरे तरीके से जुड़ गया और आगे चलकर भगवान शिव वासुकी को अपने गले का अलंकार बनाते हैं। यहाँ दोनों भाइयों का कॉन्ट्रास्ट और भी ब्यूटीफुल हो जाता है। शेषनाग बने भगवान विष्णु के शैया और वासुकी बने भगवान शिव के गले का अलंकार। एक ने डिवाइन को सपोर्ट किया और एक ने डिवाइन के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ दिया। अब एक आखिरी सवाल, कौन ज्यादा पावरफुल है, शेष या वासुकी? लेकिन कहीं पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि वो आमने सामने कभी आए, तो उस तरीके से हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी लिखे हुए ग्रंथ हैं, जितनी भी चीजें लिखी हुई है, उस हिसाब से हम वो कंपैरिजन करेंगे। अनंत शेष का संबंध कॉस्मिक फाउंडेशन एंड विष्णु से है। उनका स्केल कॉस्मिक है, तो इसके विनर है शेष। समुद्र मंथन में वासुकी ने अपने पूरे शरीर को समर्पित किया और एक्सट्रीम प्रेशर के बीच भी टिके रहे, तो इसके विनर है वासुकी। वासुकी का संबंध विष और नागराज के रूप में लेथल सर्वेंट पावर से है, इसके विनर है वासुकी। अनंत शेष विष्णु की शैया और कॉस्मिक सपोर्ट के रूप में जाने जाते हैं। वैष्णव ट्रेडिशंस में लक्ष्मण और बलराम को भी शेष से जोड़ा जाता है, तो विनर है शेष। तो फाइनल आंसर क्या है? ओवरऑल कॉस्मिक स्केल के हिसाब से शेष को ज्यादा पावरफुल माना गया है। वासुकी कम पावरफुल नहीं है, उनके सबसे बड़ा पावर्स है एंड्योरेंस, रेजिलियंस और सेक्रीफाइस। और शायद इस कहानी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि दोनों भाइयों को कभी एक दूसरे को हराने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ने दुनिया के लोगों को सपोर्ट किया और दूसरे ने कॉस्मिक ड्यूटी को।